पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के परमेश्वर के वचन है मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 16 1 से 28 पद तक। विषय में है स्वर्गीय चिन्ह का मार्ग। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उनसे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह देखा। उन्होंने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा होगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और घुमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह के भेद क्यों नहीं बता सकते। उस युग के बुरे और व्यभिचार लोगों चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूहन्ना के चिन्हों को छोड़ उन्हें कोई कोई चिन्ह न दिखाई देगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उससे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम आप तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टुकड़ियां उठाई थी, और न उस 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितनी टुकड़े उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुझसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उनने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के सावधान रहने को कहा था। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु फरीसी यीशु कैसरिया फिलिप्पी और प्रवेश के आया, और आपने चेलों के पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यशायाह का भविष्यवाणी ये से कोई एक कहता है। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सुमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे सुमन, यूहन्ना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वो बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आंधोलों के फाटक पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्यों को कुंजिया दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों के चिताया कि किसी ने न कहना कि मैं मसीह हूँ। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है मैं ये जेरूशलेम को जाऊं, और पुरानियों और प्रधान याजक और इजराइलियों
के साथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर खीड़ करने लगा है, प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण क्यों? तू परमेश्वर के बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कुछ मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उस पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत का प्रकट करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यह खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसा है कि वे जब तक मनुष्य के पुत्रों को उसके राज्य में आते हुए न देखा ले, तब तक मृत्यु का स्वाद भी कभी न होंगे। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाता